मलिक रियाज हुसैन पाकिस्तानी रियल एस्टेट टाइकून हैं जो बर्र-ए-आज़म एशिया की सबसे बड़ी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी बहरिया टाउन के बानी हैं। वो अपनी कुव्वत खरीद के लिए बदनामी की हद तक मशहूर हैं और कहा जाता है कि वो सहाफियों, जर्नैलों और सियासतदानों को लग्जरी कार्स और बहरिया टाउन में प्लॉट बतौर रिश्वत पेश करते हैं। मलिक रियाज हुसैन 8 फरवरी 1954 को सियालकोट में पैदा हुए थे। उनके वालिद भी ठेकेदार थे, लेकिन कारोबार में भारी नुकसान की वजह से उन्होंने मलिक रियाज को मैट्रिक के बाद तालीम हासिल नहीं करने दी और अपने साथ काम पर लगा लिया। मलिक रियाज ने अपने करियर का आगाज क्लर्क की हैसियत से रावलपिंडी में एक तामीराती कंपनी से किया। वो कुछ अरसे तक मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में क्लर्क की हैसियत से काम करते रहे। इस दौरान उन्होंने अक्सर पेंटर की हैसियत से पार्ट टाइम काम भी किया। 1980 की दिहाई में उन्होंने फौज से छोटे मोटे ठेके लेने शुरू कर दिए। मारूफ मुसन्निफा डॉक्टर आयशा सिद्दीका के मुताबिक इस अरसे में मलिक रियाज ने पाकिस्तानी निज़ाम में काम करना सीखा। डॉक्टर आयशा के बकौल मलिक रियाज ने फौज में अपने राबितों का इस्तेमाल करते हुए 1990 की दिहाई में पाक बहरिया के साथ रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में 2 रिहायशी स्कीम्स तैयार करने का ठेका ले लिया। 1995 में मलिक रियाज की तामीराती कंपनी हुसैन ग्लोबल ने बहरिया फाउंडेशन के नाम से कायम पाक बहरिया के चैरिटी ट्रस्ट के साथ एक मुआहिदे पर दस्तखत किए। उस मुआहिदे का मकसद पाक बहरिया के लिए एक उम्दा रिहायशी कम्युनिटी तैयार करना थी। सन 2000 में पाक बहरिया ने इस प्रोजेक्ट में अपना पूरा शेयर मलिक रियाज हुसैन को मुंतकिल कर दिया, लेकिन हुआ ये कि उसके बाद मलिक रियाज ने अपनी निजी हाउसिंग स्कीम के लिए भी बहरिया का लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बहरिया फाउंडेशन ने मलिक रियाज को बहरिया के लफ्ज को इस्तेमाल करने से रोकने के लिए कानूनी नोटिस भेज दिया और मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर मलिक रियाज के साथ कानूनी जंग भी लड़ी, मगर उस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मलिक रियाज के हक में फैसला सुना दिया। उन्होंने 2000 की दिहाई के दौरान अपनी रियल एस्टेट कंपनी को बढ़ाया और कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मुतअद्दिद सोसाइटीज तैयार की, जिनका मजमूई रकबा तकरीबन 45,000 मुरब्बा एकड़ से भी ज्यादा है। 2017 तक बहरिया टाउन के 1,60,000 मुलाजमीन थे, जो पाकिस्तान में किसी भी दूसरी प्राइवेट कंपनी से ज्यादा है। उनके मुलाजमीन की प्रोफाइल से जाहिर होता है कि वो ज्यादातर खातीन को मुलाजमत देते हैं, खास तौर पर दरमियानी और सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर, क्योंकि वो खातीन को सख्त मेहनती और मौसर समझते हैं। छब्बीस जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मलिक रियाज को 5 अरब रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दे दिया और साथ ही उन्हें खानदान की जाती इमलाक की तफसीलात भी जमा कराने की हिदायत कर दी। तकरीबन 46,000 एकड़ या 178 किलोमीटर रकबे पर कायम बहरिया टाउन कराची एशिया का सबसे बड़ा निजी रिहायशी मंसूबा भी मलिक रियाज की मिल्कियत है। उसकी वसअत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसमें दुनिया का तीसरा बड़ा स्टेडियम भी तामीर किया जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक जमीन की खरीदारी और जमीन की फरोख्त का फर्क मालूम करके उनके असासों की कीमत 800 मिलियन अमरीकी डॉलर से जायद है। याद रहे कि इसमें उस फाइल की फरोख्त शामिल नहीं जिसमें मखसूस प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करना जरूरी होता है। बहुत सारे नकाद का दावा है कि सिर्फ कागज का टुकड़ा यानी फाइल बेचकर वो 1 अरब डॉलर से ज्यादा कमाने के काबिल हैं। गुज़श्ता दिनों नैब की जानिब से एहतसाब अदालत में मलिक रियाज पर एक रेफरेंस दायर किया गया, जिसमें उन पर इल्जाम है कि उन्होंने कराची में पाकिस्तान की सबसे ऊंची बिल्डिंग बहरिया आइकॉन टावर बनाने के लिए जमीन गैर कानूनी तौर पर हासिल की और ये बिल्डिंग एक रिफाही प्लॉट पर तामीर की गई है। उस रेफरेंस में मलिक रियाज को मरकजी मुल्जिम नामजद किया गया है। नाज़रीन, मलिक रियाज हुसैन पर ज्यादातर इल्जामात ये हैं कि वो काम को अपने तरीके से करवाने के लिए सरकारी मुलाजमीन को नाजायज अदायगियां करते हैं, जिसे उर्फे आम में फाइल को पहिया लगाना कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो कभी कानून की गिरफ्त में आ सकेंगे या फिर खुद को सच्चा साबित कर सकेंगे? इस सवाल का जवाब हम आने वाले वक्त पर छोड़ देते हैं।